तो कहने लगा कि मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते, मेरे दोस्त मुझे नहीं समझते और यूं लगता है कि दुनिया में कोई भी मुझे नहीं समझता। मैंने उससे कहा कि क्या तुम खुद को समझते हो? और बस फिर वो खामोश था। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। यानी ऐसा दर्द जिसको आप ये समझते हैं कि वो आपका तन्हा दर्द है, वही असल में इंसानियत का मुश्तरका दर्द होता है और लोगों की अक्सरियत उस फेज से गुजर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम। खुद को समझकर, सोसाइटी को समझकर एक बेहतर इंसान कैसे बना जा सकता है, इस पर हमारी तमाम वीडियोस बन रही हैं। और अब तक मैं पिछली वीडियोस में भी ह्यूमन कॉन्शसनेस के, ह्यूमन आइडेंटिटी के मुख्तलिफ मसाइल को डिस्कस करते हुए, उनके फैक्टर्स को डिस्कस करते हुए, उनके सॉल्यूशंस के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एक ऐसी प्रॉब्लम की जो कि हमारी यूथ को एक बड़ी तादाद में अफेक्ट कर रही है। और जब भी कभी स्टूडेंट से बात होती है या यूथ से बात होती है, काउंसलिंग सेशंस में लोग आते हैं, तो उनसे मुझे इस ये प्रॉब्लम एक ऐसी है कि जो मुझे मल्टीपल लोगों में नजर आती है। और वो ये है कि कोई मुझे नहीं समझता, या मैं अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी एग्जिस्टेंस को सामने वालों को समझा नहीं पाता। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं कि ये जो मसला है वो कम्युनिकेशन का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बल्कि ये मसला आइडेंटिटी का है, ये मसला एग्जिस्टेंस का है। और हमें अगर इसको समझना है तो इसको इसी पर्सपेक्टिव में खोलना होगा, इसको इसी पर्सपेक्टिव में डिकोड करना होगा, और तभी हम इसके एक प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। एक बहुत ही करीबी शख्स से बातों के दौरान जब हम कुछ मौजूआत पर बात करने लगे, तो उसने मुझे कहा कि इंतहाई डिप्रेशन में उसने मुझसे कहा कि यार बाज़ औक़ात मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स मुझे नहीं समझ पाते, कभी मेरे कॉलीग्स मुझे नहीं समझ पाते, कभी मेरे दोस्त मुझे नहीं समझ पाते। इन तमाम सवालात के बाद मेरा उससे एक ही सवाल था कि तुम खुद को समझते हो या नहीं? खुद को कितना समझ पाए हो? अब इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। इट इंडिकेट्स दैट कि बाज़ दफ़ा आप दूसरों में जो तलाश कर रहे होते हैं, या आप जो चाह रहे होते हैं कि दूसरे आपके अंदर देखें, वो आप में खुद मौजूद नहीं होता। बाज दफा आप खुद अपने आप को ही नहीं समझ पाए होते और दूसरों से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि वो आपको समझे, जो कि रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं। एक बात आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझनी होगी कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपके अंदर मौजूद तमाम कैफियत, वो आपकी अपनी कैफियत है। वो एग्जैक्टली 100% किसी दूसरे शख्स में ट्रांसमिट नहीं हो सकती। बाज दफा आप चीजों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बाज दफा आपके पास वो एक्सप्रेशन नहीं होता, वो अल्फाज नहीं होते, वो जुमले नहीं होते, और बाज दफा वो तमाम चीजें होती हैं और आप कम्युनिकेट करते हैं और सामने वाला समझता भी है। लेकिन आप अपने अंदर जिन चीजों से गुजर रहे हैं, जिन कैफियत से गुजर रहे हैं, वो 100% सामने वाले को समझाई नहीं जा सकती, या वो 100% उन चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि आप हैं और वो है। इसमें ना उसका कसूर है और ना आपका कसूर है, बल्कि ये बात एक रियलिटी है और आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और समझना चाहिए। अच्छा, कहीं पर ये अंडरस्टैंडिंग कम हो सकती है, कहीं पर ये अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो सकती है, परसेंटेज वाइज ये मैटर कर सकती है, ये डिफरेंट हो सकती है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि 100% ये जो आपकी फीलिंग्स हैं, ये दूसरे शख्स में कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, और यही एक हार्श रियलिटी है। तो साइकोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हर इंसान दुनिया को उस लेंस से देखता है जो उसकी अपनी साइकोलॉजी ने फॉर्म किया होता है, जो उसके अपने एक्सपीरियंस ने फॉर्म किया होता है। मिसाल के तौर पे कोई बात है जो किसी के लिए बहुत ज्यादा सिवियर है और दूसरे शख्स के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल बात है, किसी के लिए बहुत नॉर्मल बात है और किसी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस बात है। एक ही बात दो लोगों के दरमियान हुई, एक के लिए मजाक था और एक के लिए उसकी इंसल्ट थी। तो ये जो चीज है ये केस टू केस वेरी कर सकती है, और इस पे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका पीछे एक्सपोजर, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका जो पीछे जो आपकी साइकोलॉजी रही है, साइकोलॉजिकल एक्सपोजर रहा है, वो कैसा रहा है, इस पे ये तमाम बातें डिपेंड करती हैं। वो फिलोसफर्स कहते हैं ना कि लैंग्वेज रिवील्स रियलिटी, और मैं कहता हूं कि लैंग्वेज रियलिटी को छुपा भी लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि देखें, जो लैंग्वेज है ना वो लिमिटेड है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिनको लैंग्वेज में कैद नहीं कर सकते, जिनको आप लफ्जों में कैद नहीं कर सकते। आपने कोई एक्सपीरियंस किया, बहुत ही आउट क्लास एक्सपीरियंस था, अब लेकिन आपके पास उसको बयान करने के लिए, उसको किसी को समझाने के लिए वो वर्ड नहीं है, वो अल्फाज नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि वो कम्युनिकेशन उस तरह से हो नहीं पाएगी और आप अपनी बात सामने वाले को पहुंचा नहीं पाएंगे। अब अगर वो आपकी बात को नहीं समझ पाता, तो इसमें ना आपका कसूर है और ना उसका कसूर है। ये असल में एक दरमियान में कम्युनिकेशन का, लैंग्वेज का, इसकी एक लिमिटेशन। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि बचपन से जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है और आपकी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, तो बहुत सारे इमोशंस ऐसे होते हैं जिनको आपको छुपाना सिखाया जाता। अब जब आपने उसको सारी जिंदगी छुपाया है, तो जब वो इन रियलिटी आप कभी फेस करते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि उसको मैनेज कैसे करना है, उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, उसको कम्युनिकेट कैसे करना है। मिसाल के तौर पे बच्चा, छोटे बच्चे हैं, उनको उनकी वालदा कह रही हैं कि अच्छे बच्चे रोया नहीं करते, या मर्द या जो लड़के हैं वो कभी रोते नहीं हैं।
तो कहने का मकसद ये है, जब लाइफ में कभी वो वाला सिनेरियो या वो फेज आता है, तो फिर अब आपको समझ ही नहीं आ पाता कि मैं इस चीज को एक्सप्रेस कैसे करूं, इस चीज को कम्युनिकेट कैसे करूं, और फिर यहाँ पर आप एक थोड़े से गैप का शिकार हो जाते हैं। एक ये जो परसोना है ना आपका, जिसको आप परसोना कहते हैं, ये जो मास्क होता है आपका, जो आप सोशल मीडिया पे अलग लगाते हैं, जो आप दोस्तों की गैदरिंग में अलग लगाते हैं, जो आप फैमिली में अलग लगाते हैं, अपनी वर्क प्लेस पे अलग लगाते हैं, तो ये जो पर्सोना है आपका, ये आपकी रियल आइडेंटिटी को छुपा के रखता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो रियल आइडेंटिटी आपकी छुप गई, तो लोग तो अब आपकी उस एक्सपीरियंस, उस कैफियत से वाकिफ ही नहीं है ना। आपने तो उन्हें उस मास्क के पीछे छुपा लिया। अब जब आप उन्हें छुपा चुके हैं, तो अब आप ये कैसे दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी कंडीशन को भी समझें और आपके साथ गुजरने वाले मामलात को भी समझें। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चीज़ों को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दूसरों को समझाना चाहते हैं, तो वो आपको पर्सोना उतारना पड़ेगा। इसीलिए मेरे उस्ताद ही कहते हैं, और मैं भी इस बात पे अमल करता हूँ, और मैं भी ये कहता हूँ कि आपको लाइफ में अपने लिए कोई ना कोई एक मेंटोर ऐसा ढूंढना चाहिए, ऐसा कोच ढूंढना चाहिए, ऐसा कोई गाइड करने वाला ढूंढना चाहिए। हो सकता है आपको आपकी लाइफ के शुरू के फेज में मिल जाए, हो सकता है एक बड़े लंबे अरसे तक ना मिले, तो उम्र के आखिर में मिले, लेकिन कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जिसके सामने आप अपना ये पर्सोना उतार सकें, अपना ये मास्क उतार सकें, और आप जैसे हैं वैसे उसको शो कर सकें, ताकि एटलीस्ट कोई एक शख्स तो हो इस दुनिया में जिसके सामने आपकी तमाम चीजें आप मनोवन कम्युनिकेट कर पा रहे हो। इस पर्सोना और इस मास्क के पहनने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आप समझे जाना तो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग वैलिडेट करें, लोग आपको समझें, लेकिन आप जजमेंट से डरते हैं। आप इस बात से डरते हैं कि मैं अगर स्ट्रगल कर रहा हूँ किसी चीज में, तो लोग मेरा वो स्ट्रगल वाला फेज देखें। मिसाल के तौर पे आपको यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहे हैं, तो आप इस बात से डरते हैं कि यूट्यूब चैनल मेरा ग्रो करते वक्त जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, लोग उसको देखें। मैं एक ही बार जो है 100% सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तभी लोगों के सामने आऊंगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप लोगों के सामने अपनी कमियां छुपाते हैं, आप अपनी वीकनेसेस छुपाते हैं, तो ठीक है कि आप कुछ हद तक छुपाएं तो ठीक भी है। लेकिन ये जब आप ये चीजें छुपा रहे हैं, तो अब वो जो इंटीमेसी वाला बॉन्ड है वो क्रिएट नहीं होता, और जब वो बॉन्ड क्रिएट नहीं होता, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि लोग मुझे समझते नहीं, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है एक बैरियर अपने और उनके दरमियान क्रिएट किया हुआ है। तो अब फाइनली मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि देखें, ये बात तो पॉसिबल ही नहीं कि कोई शख्स आपको 100% समझ पाए, लेकिन जो पॉसिबल है वो ये है कि पहला ये कि आप खुद को जितना अच्छे तरीके से समझ सकते हैं समझें, और इस पर टाइम लगाएं, इस पर एनर्जी लगाएं, और अपनी कॉन्शियसनेस को यूज करते हुए समझें कि आपकी अपनी एग्जिस्टेंस क्या है, आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, इसको समझें। दूसरी चीज ये कि कुछ लोगों के साथ तो इतना सच्चाई के साथ रहें और इतने सच के साथ रहें, अपना रिश्ता ऐसा रखें कि आप उनके सामने अपने उस ऑरा को, अपने उस मास्क को उतार सकें। और तीसरा ये कि ये बात एक्सेप्ट कर लें, ये बात मान लें, जान लें कि हर शख्स का अपना एक जहां होता है, हर शख्स की अपनी एक दुनिया होती है, और हर शख्स अपने एक डिफरेंट एक्सपीरियंस को लेकर चल रहा है, हर शख्स का लेंस अलग अलग है। इससे आपकी ज़िंदगी यकीनन बहुत आसान हो जाएगी। और फिर बजाय इस सवाल के कि लोग मुझे नहीं समझते, एक नया सवाल आपके अंदर जन्म लेगा कि क्या मैं अपनी असल आइडेंटिटी लोगों को दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता। और इससे भी ऊपर जाकर एक और सवाल जन्म लेगा, क्या मैं अपनी कहानी खुद सुन सकता हूँ या नहीं सुन सकता, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरत का काम है। वो कार्ल रॉजर्स ने कहा था ना कि व्हाट इज मोस्ट पर्सनल इज यूनिवर्सल, यानी कि वो चीज जिसको आप ये समझ रहे होते हैं कि तो सबसे पर्सनल मेरी चीज है, यानी कि ये मेरा एक्सपीरियंस सबसे पर्सनल है, और लोगों को तो इस तरह का एक्सपीरियंस क्या ही होगा। असल में वही चीज ऐसी होती है जो इंसानों का मुश्तरका तजुर्बा होता है। यानी आपने मिसाल के तौर पे किसी जगह कोई ठोकर खाई है, और आप ये समझ रहे हैं कि यार मैंने ही ऐसी ठोकर खाई है जिंदगी में, तो वो असल में इंसानों का एक मुश्तरका तजुर्बा होता है। हजारों लाखों ऐसे लोग होते हैं जो उस पॉइंट पर उसी फेज से गुजरे होंगे। तो जब आप खुद को समझना शुरू कर देते हैं, तो बेसिकली खुद को समझना आपको एक उस सीढ़ी पे चढ़ा देता है, जो कि आगे जाके आपकी शऊर की सीढ़ी बनती है और आपको शऊर की मंजिल तक पहुंचाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी, और इंशाल्लाह फिर आपसे किसी नई वीडियो में इसी तरह बातचीत होगी। अपना ख्याल रखिएगा।